जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम विजय एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने देव रथ पर आरूढ़ होकर पांडवों के महल की ओर बढ़ रहे हैं। उनका रथ स्वर्ण में आवाज से दीयमान है। घोड़ों की टॉप की गूंज से दिशाएं गूंज उठी है और आकाश पुष्प वर्षा से पावन उठा रहे हैं। भगवान का मुख मंडल शोभता और तेज से अलोकित हो रहा है और उनकी चतुर्भुजी मूर्ति दिव्य प्रभाव बिखेर रही है। जैसे ही श्री कृष्ण पांडवों के महल में प्रवेश करते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव आदर पूर्वक उठकर उनका स्वागत करते हैं। सभा में बैठे ऋषि मुनि, विद्वान और पवित्र आत्माएं श्री हरि के आगमन से आनंदित हो उठते हैं। महल का प्रत्येक संदर्भ, प्रत्येक कक्ष श्री कृष्ण के दिव्य चरणों का स्वागत करने के लिए झुक गया हो। धर्मराज युधिष्ठिर श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हे माधव, आप समस्त लोकों के स्वामी हैं, साक्षात नारायण है। कृपा कर मुझे यह बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जो समस्त पापों का नाश करता है? कौन सा उपवास ग्रह दोषों को शांत कर विजय प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ युधिष्ठिर महाराज की ओर देखते हैं और दिव्य वाणी में कहते हैं, हे धर्मराज, यह ऑपरेशन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। यह व्रत समस्त पापों से मुक्त करने वाला, शत्रुओं को शांत करने वाला, ग्रह दोषों का निवारण करने वाला और जीवन में विजय और सफलता प्रदान करने वाला है। ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें विजय एकादशी की महिमा सुनाता हूँ। तो आइए प्रिय श्रोताओं, हम भी श्री हरि के दिव्य वचनों को श्रवण करें और विजय एकादशी की पूर्णमय कथा सुने। दोस्तों, विजय एकादशी का व्रत कथा का स्कंद पुराण में भी वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद जी ने पूछा कि हे सूर्यश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजय एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? कृपया आप इस विषय में मुझे कुछ बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजय एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वन में गए थे, तो पंचवटी में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर रहे थे। वहीं से रावण ने सीता जी को हरण कर लिया था। इससे श्री रामचंद्र जी को व्याकुलता हुई, दुख हुआ और वह सीता जी की तलाश में वन वन भटकते हुए जटाजू से मिले, जो मरण आसन पर था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश करके वापस लौट आए। वहां से लौटते हुए लंका दहन के पश्चात सुग्रीव से पति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना निश्चित किया। सागर तट पर आने पर वह लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु है, इसे सुगमता से कैसे पार करें? कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा है। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे कुछ भी छुपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से वल्लभ मुनि रहते हैं, पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण जी के कहे अनुसार प्रभु रामचंद्र जी मुनि वल्लभ के पास मिलने उनके आश्रम में गए, उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर ने पहचाना कि यही परम पुरुषोत्तम श्री राम है। तब उन्होंने आनंद पूर्वक उनसे पूछा, श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, रावण का संहार करने में जहाँ आया हूँ, कृपा करके जय सागर पार करने का उपाय बताइए। वल्लभ मुनि ने कहा, श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी के पालन से विजय मिलती है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी तिथि के दिन सोने, चांदी, पित्तल, तांबे अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करे, उसमें पानी भरकर पत्ते डाले, उस पर भगवान नारायण के स्वर्ण में। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करे। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पित करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए, साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके
वह कलश किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मुनिवर के कहे अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से वाजपेयी जग का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया कि यह व्रत जीवन में सुख समृद्धि, शांति और विजय प्रदान करता है। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को प्रणाम कर कहा, हे मधुसूदन, आपकी कृपा से मैं इस व्रत की महिमा जान चुका हूँ। अब मैं नियमपूर्वक करूंगा और सबको प्रेरित करूंगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, जो भी श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है उसे इस लोक में सुख और परलोक में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विजय एकादशी कथा श्रवण और व्रत पालन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे जीवन में नवग्रहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु यह सिर्फ फल के पिंड नहीं बल्कि हमारे कर्मों और भाग्य के निर्णायक कारक है। उनकी कृपा से व्यक्ति को समस्त ऐश्वर्य, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। वही उनका अशुभ प्रभाव कष्ट, बाधाएं और जीवन में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान विष्णु के आदेश से नवग्रह प्रत्येक जीव के जीवन में कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति नवग्रहों की महिमा को समझकर उनकी पूजा और कथा श्रवण करता है तो उसके जीवन से सभी दोष दूर हो जाते हैं और वह सफलता, शांति और उन्नति प्राप्त करता है। विशेष रूप से जो व्यक्ति ग्रह पीड़ा, शनि की साढ़े साथी, राहु केतु के दोष या अन्य किसी अशुभ प्रभाव से ग्रस्त है, पीड़ित है, उसके लिए खास तौर पर एकादशी के दिन नवग्रहों की कथा और पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य या व्रत की पूर्णता के लिए नवग्रहों की शांति आवश्यक मानी जाती है। इसीलिए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी नवग्रहों की पावन कथा की ओर बढ़ते हैं, जिससे हम उनके प्रभाव, महिमा और कृपा के महत्व को जान सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जो नवग्रह की कथा सुनता है उसका जीवन हर दुख और कष्ट से मुक्त हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन है। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन लाभ, हानि, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं। सूर्य। सूर्यदेव के पिता का नाम कच्छप है और इनकी माता अदिति है। पंच देवताओं में सूर्यदेव का विशेष महत्व है। इनकी दो पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र है और जमराज और देवी जमुना भी इनकी संतान है। दूसरी ग्रह है चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र है और उनकी माता का नाम अनुसूया है। शास्त्र के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता है। तीसरी ग्रह मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव है और भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मंगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध। बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्रवंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह है बृहस्पति देव। गुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस है। स्वरूपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल के मुख्य में भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि है और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र है और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम दामिनी है। सातवें 8वें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है,
जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर बानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित था और माता का नाम सिंगिका है। राहु की 2 पत्नियां हैं, जिनका नाम नागवल्ली और नागकनी है। इनका वाहन काले अक्षम वाला रथ है। वही स्वर बानु दैत्य के दर्द से केतु उत्पन्न हुए थे, जिनका वाहन चील है। जय तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुने नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन बाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में बाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, आप मुझे क्यों डसेंगे? जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ, तब वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापिस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापिस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापिस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई न दे, और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय नवग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने बाई को आया हुआ देखकर बाई से कहा कि बाई तुम बैठो, मैं पहले नवग्रहों की कहानी कह लूं, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, बाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवरों की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, बाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू बबरे सब आग में चले। ऐसे बाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और बाई के पास रखे थैले को देखकर बाई से बोली, बाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि बाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गया। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमा हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर बाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, बाई तुम ही तो लाए हो। मेरे लिए थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। बाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सम्मान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन, यह तेरे ही नवग्रहों की कहानी का प्रभाव है, जो वह सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब बाई वापिस चलने लगा तो बहन बोली, बाई तुम्हारे नवग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर वापिस से कहना कि बहन नवग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने बाई को विदा किया। बाई जब अपने घर पहुंचा तो जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे नवग्रहों की दशा लगी है, हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूंगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ एक लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जमाई के, भाई बहन की, सबके नवग्रहों की शांत हो जाइयो। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, तांब बिच्छू बबरे सब आग में जल जाइयो। सभी नवग्रहों को नमस्कार है। जैसे नवग्रहों की दशा बाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबकी उतरे। सब पर नवग्रहों की कृपा बनी रहे। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी माई का नाम था सुखिया और उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती भी थे। सूखे के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रहते थे और उनका समय बड़े ही आनंद से बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही नित्य कर्म वाली थी, बहुत धार्मिक थी और वह हमेशा एकादशी माता का व्रत भी रखा करती थी। हर दिन नियम से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती और परिक्रमा किया करती थी। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन आराम से बीत रहे थे। उनकी जो सखियां थी वह भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती थी और अपना ज्ञान बढ़ाया करती थी। फिर एक बार की बात है, बूढ़ी माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी हम उम्र उनकी सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में कुल 7-8 थी। वह पूरा समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी कि सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चले। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी कि सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चले और द्वारकाधीश की यात्रा करने का तो बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, जो कि सुखिया जानी बूढ़े माई की सखी थी, सब कहने लगी, अरे जय तो बड़ी अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। अब देर किस बात की, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन की तैयारी करते हैं। अब उन सखियों ने उन बूढ़ी माई से भी पूछा
कि बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ? द्वारकाधीश उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी जो उन बूढ़ी माई को माई कहकर बुलाया करती थी। बुढ़िया माई का मन तो द्वारकाधीश यात्रा करने का बहुत था, इसीलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूंगी। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। अब उनका जो बेटा था जो कि नौकरी किया करता था, अब वह सुबह से शाम को नौकरी करने के बाद जब घर आता है तो उस दिन जब वह घर वापिस आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थी वह उनके लिए खाना लेकर गई। तो बूढ़ी माई ने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया, कहने लगी मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बूढ़ी माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या माँ जी ने खाना खा लिया? क्योंकि वह हर दिन अपनी पत्नी से जरूर पूछा करता था। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आज तो माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह रही है कि आज मेरा मन नहीं है। जय सुनते ही बूढ़ी माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो बेटा कहने लगा, माँ जी कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम परेशान मत हो, बस मेरा मन तो द्वारकाधीश जी की यात्रा करने को कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ बात क्या है? तब बूढ़ी माई ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा मेरी कुछ सहेलियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी उनके साथ यात्रा पर जाऊं। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ जी इसमें तो कोई बात नहीं है, इतना सोचने की मैं तुम्हारी यात्रा जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम जरूर यात्रा पर जाना। अब तो बूढ़ी माई बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह मन ही मन द्वारकाधीश जी का ध्यान करने लगी। फिर वो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ बताओ ना क्या चिंता है? तो माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो मुझे लग जाएंगे वापिस आने में, लेकिन उसके बाद जो आंगन में मेरी तुलसी माता रखी है उन्हें कौन सींचेगा और उनकी पूजा पाठ कौन करेगा, कौन उनकी आरती करेगा? तब बेटा बोला, माँ आप चिंता बिल्कुल मत करो, वो सारे काम आपकी बहू कर लेगी, मैं उससे बोल दूंगा, वह आपकी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब सुनकर तो बूढ़ी माई निश्चिंत हो गई। फिर वह कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बूढ़ी माई बहुत खुशी से द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला, सुनो भाग्यवान, मेरी माँ तो द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसीलिए मेरी माँ के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो जय एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देते, कहती है जहाँ पर सारा काम बिगड़ जाएगा। अब देखो अपनी माँ को 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रही है, चलो माँ जी दर्शन करने के लिए जा रही है, जय तो ठीक है, अब उनकी पूजा का काम भी जय मुझे सौंप कर जा रही है। बुढ़िया माई की बहुत तो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो कह तो दिया, ठीक है मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। अब बेटा तो निश्चिंत होकर सुबह नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था उसमें जो तुलसी जी लगी थी उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ दिया और जड़ सहित उसे एक पित्तल के डब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रख कर दे दिया और कहने लगी, जे लीजिए माँ जी, इसमें गोंदगिरी के काजू बादाम के लड्डू है, आप रास्ते में इन्हें खा लेना। और फिर बुढ़िया माई अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देती हुई अपने तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी, बेटी घर में मेरे पीछे तुलसी जी का ध्यान रखना। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अब बुढ़िया माई ने तो आशीर्वाद की जड़ी लगा दी, खूब बढ़ कर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, बहू ने मुझे काजू बादाम के लड्डू बनाकर दिए हैं, दूधो ना हो पूतो फूलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। उनके मुंह से तो अपने बहू के लिए आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का काम अच्छा चले, इस तरह के ना जाने कितने कितने आशीर्वाद देती हुई बुढ़िया माई बहुत खुशी खुशी अपनी सखी के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बूढ़ी माई द्वारकाधीश जी के पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते जब वह थक गई तो उन्होंने एक जगह देखा जहां पर वह विश्राम करने लगी। तो सब लोगों ने अपना खाना पीने का जो सामान था निकाला और सारी सखियां मिलकर बैठकर खाने लगी और विश्राम करने लगी। तब बुढ़िया माई ने भी अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें तो घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। अब बुढ़िया माई ने आधा
लड्डू खुद खाए और आधा लड्डू सभी सखियों में भी बांट दिया और भगवान को भी भोग मनी मन लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया देखो। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया देखो तो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे लिए घी के लड्डू बना कर दिए हैं। तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। बुढ़िया माई भी मनी मन अपनी बहू की तारीफें कर रही थी, साथ ही साथ तुलसी माता की भी याद कर रही थी। चलते चलते वे सारी सखियां अब द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वे वहां पर पहुंची तो उस समय शाम हो रही थी। शाम का समय था तो वहां पर दर्शन करने के लिए बहुत लंबी भीड़ भी लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन देखकर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए तो अब बुढ़िया माई मनी मन सोचने लगी और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी कि प्रभु जी इतनी लंबी लाइन है, इतनी भीड़ है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और कपाट बंद हो गए तब तो मेरा जहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। बुढ़िया माई मने मन द्वारकाधीश जी से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु एक बार जीवन में मुझे दर्शन करने के लिए दे दो। मैं तो बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। मने मन ध्यान करने के बाद बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो क्या देखा कि एकदम से चमत्कार हो गया। वह जो लंबी सी लाइन लगी हुई थी उस लाइन में से वह सबसे आगे खड़ी थी और सामने खड़ी थी द्वारकाधीश जी। यह देखकर बुढ़िया माई की तो हैरानी का ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि वह भीड़ की लाइन में सबसे पीछे थी और कहाँ जो चमत्कार हुआ कि वह लाइन में सबसे आगे आ गई और पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। तब बुढ़िया माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती भी रखी हुई थी। अब बुढ़िया माई ने वह लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश जी को चढ़ाने के लिए जाने भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर माने मन बुढ़िया माई सोचने लगी, है प्रभु, जहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगे से महंगे भोग आपके लिए लेकर आए हैं और मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण सा है। भला द्वारकाधीश मेरे लाए हुए भोग को कहाँ स्वीकार करेंगे, पता नहीं मेरे लाए हुए भोग का नंबर आएगा भी या नहीं। मानी मन मैं द्वारकाधीश जी को याद कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे लड्डू का भी भोग लगाओ और मुझे निहाल करो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या देखती है कि द्वारकाधीश जी के हाथों में जो लड्डू था यह तो वही लड्डू था जो बुढ़िया माई भोग लगाने के लिए पुजारी को दिया था। साथ में तुलसी जी की पत्ती भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो यह सारा दृश्य देखकर बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। दोस्तों, ये थी तुलसी माता की कथा। सब मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।